श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपना नहीं होता। जब यह वाक्य किसी के कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो दिल के भीतर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। अचानक मन के भीतर एक सन्नाटा छा जाता है। इंसान के चेहरे पर जैसे सारी चमक खो जाती है और भीतर से एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। क्योंकि सच कहें तो हम में से हर कोई अपनी पूरी जिंदगी इसी भरोसे पर जीता है कि हमारे पास अपने लोग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, परिवार है, और इन्हीं रिश्तों को हम अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं। लेकिन जब किसी वजह से यही रिश्ते दूर हो जाते हैं या हालात ऐसे आते हैं कि वही लोग साथ छोड़ देते हैं, तब दिल कह उठता है, सच में कोई अपना नहीं होता। उस पल इंसान की आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। कभी वह चुपचाप अकेले कमरे में बैठ जाता है, कभी आकाश की ओर देखकर सोचता है, आखिर मैं किसे सच में अपना मानूं? श्री कृष्ण गीता में यही सिखाते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है। यह दुनिया, यह रिश्ते, यह मोह सब अस्थाई हैं। यहां कोई भी हमेशा के लिए हमारा नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। माता पिता भी केवल एक निश्चित समय तक साथ रहते हैं, फिर वे चले जाते हैं। दोस्त तब तक साथ रहते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं। भाई बहन भी एक उम्र के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। यही कारण है कि जब कृष्ण कहते हैं, यह संसार नित्य नहीं है, यहां कोई भी स्थायी नहीं है, तो वे हमें दुखी करने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमें जगाने के लिए कहते हैं, ताकि हम यह समझ सकें कि जीवन में सच्चा सहारा बाहर कहीं नहीं, बल्कि भीतर और परमात्मा में है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे इस सत्य का सामना करना पड़ता है। कभी किसी अपनों के धोखे से, कभी किसी प्रियजन की विदाई से, कभी अपने ही दुख के समय अकेले पड़ जाने से। उस वक्त लगता है कि दुनिया से बड़ी कोई मायावी चीज नहीं है। लोग वहीं रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है। बातें वही रहती हैं, लेकिन उनमें अपनापन खो जाता है। इसीलिए कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि इस नश्वर संसार से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, टूटने पर चोट भी उतनी गहरी लगेगी, और यही चोट मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। तो जब यह सत्य हमारे सामने आता है कि कोई अपना नहीं होता, तो यह केवल निराशा देने वाला वाक्य नहीं है। यह जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। यह हमें जगाता है कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। वही हैं जो जन्म से मृत्यु तक साथ रहते हैं। वही हैं जो हर परिस्थिति में हमारे भीतर मौजूद है। बाकी सब तो परिस्थितियों और समय के हिसाब से आते जाते हैं। यही कारण है कि यह वाक्य जितना कठोर सुनाई देता है, उतना ही सच्चाई से भरा हुआ है। और जब इंसान इसे दिल से स्वीकार कर लेता है, तभी उसका जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। यह छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर जीवन की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। सोचिए, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह न तो स्थायी है और न ही इसमें कोई स्थायी सुख है। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। बचपन में जिन माता पिता का आंचल हमें सबसे सुरक्षित लगता है, वही माता पिता समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। भाई बहन जिनके साथ हम खेलते कूदते हैं, बड़े होने के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। मित्र जो हमें हर समय साथ देने का वादा करते हैं, जब हालात बदलते हैं तो वही दोस्त दूर चले जाते हैं। पत्नी पुत्र जो जीवन का सहारा लगते हैं, वे भी किसी न किसी मोड़ पर अपने रास्ते चुन लेते हैं। हम रोज देखते हैं कि इंसान रिश्तों में कितना भरोसा करता है। वह सोचता है कि यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब कठिनाई आती है, जब धन या स्वास्थ्य चला जाता है, तब धीरे धीरे वही लोग दूरी बना लेते हैं। जो लोग पहले हर दिन हालचाल पूछते थे, वे अचानक चुप हो जाते हैं। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे दुख बांटेंगे, वही लोग कभी कभी पीठ फेर लेते हैं। यही सच्चाई है जिसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दिया था कि यह संसार अस्थाई है और इसमें जो भी संबंध हैं, वे केवल शरीर से जुड़े हैं। शरीर नश्वर है, ये बात हम सब जानते हैं। कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, एक दिन शरीर मिट्टी में मिल ही जाता है। और जब शरीर न रहेगा तो उससे जुड़े रिश्ते भी कहां टिक पाएंगे। यही कारण है कि जब मनुष्य किसी दुख
बीमारी या कठिनाई से गुजरता है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह देखता है कि जिसे वह अपना समझ रहा था, दरअसल वह केवल समय तक ही उसका था। जब तक सुविधा थी, लाभ था, स्वार्थ था, तब तक वह साथ था। जैसे ही परिस्थितियां बदलीं, वैसे ही इंसान भी बदल गया। यही अनुभव हर इंसान को कभी न कभी होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लगता है पूरी दुनिया अपनी है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, तब समझ आता है कि वास्तव में कोई भी सदा का अपना नहीं है। श्री कृष्ण हमें यही चेतावनी देते हैं कि मोह में मत फंसो, इस बदलती दुनिया को स्थायी मत मानो, क्योंकि यह संसार अनित्य है, क्षण भंगुर और असुखम है, सच्चा सुख इसमें नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरे शब्दों में यह समझाया था कि जिस शरीर के मोह में हम बंधे रहते हैं, जिन रिश्तों को हम हमेशा का अपना मानकर उन पर आश्रित हो जाते हैं, वह सब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और समय के साथ मिट्टी में ही मिल जाना है। आज जो शरीर जवान दिख रहा है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, कुछ समय बाद वही बूढ़ा होगा, कमजोर होगा और अंत में समाप्त हो जाएगा। जिन संबंधों को हम हमेशा के समझते हैं, वे भी केवल शरीर से जुड़े हैं। जब शरीर ही न रहेगा तो उनसे जुड़े सारे रिश्ते भी टूट जाएंगे। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा मोह ही तुम्हें सच्चाई से भटका रहा है। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा शाश्वत है। आत्मा का कोई जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, ये कभी नष्ट नहीं होती। जिस तरह व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर बदलता है, आत्मा वहीं रहती है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है और सदा रहने वाली है। सोचिए, जब इंसान यह समझ ले कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, बल्कि एक अमर आत्मा हूं, तब उसका दृष्टिकोण कितना बदल जाता है। जिस परिवार के मोह में वह रोता है, जिन रिश्तों के लिए चिंता करता है, वह सब अस्थायी हैं। आज साथ हैं, कल छूट जाएंगे। लेकिन आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है और वही संबंध शाश्वत है। मनुष्य जब केवल शरीर को ही मैं मानता है, तब उसे हर समय डर सताता है, मृत्यु का डर, खोने का डर, बिछड़ने का डर। लेकिन जब वह समझ लेता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा डर समाप्त हो जाता है। तब उसे यह ज्ञान होता है कि मेरा सच्चा अपना कोई और नहीं, केवल परमात्मा है, जो हर जन्म में, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। श्री कृष्ण का यही उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। जो मोह हमें बांधता है, वही दुख का कारण है। और जब हम उस मोह से मुक्त होकर आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पहचान लेते हैं, तभी असली शांति मिलती है। इसलिए कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है कि इंसान को अपने सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान जैसी भावनाओं और अनुभवों को कभी दूसरों पर आधारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के सहारे अपनी खुशी ढूंढते हैं, तब हम अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में दे देते हैं। और जब वही लोग हमें अनदेखा कर देते हैं या बदल जाते हैं, तो हमारा पूरा मनोबल टूट जाता है। यही वजह है कि कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा हमेशा पीड़ा ही देती है। जरा सोचिए, हम किसी रिश्ते से, किसी दोस्ती से या किसी संबंध से बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं। हमें लगता है कि यह लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम उनके लिए त्याग करते हैं, उनका साथ निभाते हैं, उन्हें हर हाल में महत्व देते हैं। लेकिन जैसे ही हालात कठिन हो जाते हैं, वही लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। उस समय मन इतना टूट जाता है कि हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या सचमुच कोई मेरा अपना है? क्या मैंने इतने साल जो निभाया, वह सब व्यर्थ चला गया? यही वह पल होता है जब इंसान अंदर से अकेलापन महसूस करता है और उसके भीतर से निकलता है। कोई अपना नहीं होता, लेकिन यदि उस समय व्यक्ति गीता के संदेश को याद करे, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि यह संसार एक सराय की तरह है, जहां सब लोग यात्री हैं। हर कोई कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आता है, अपनी भूमिका निभाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, सबका साथ सीमित है। जब तक उनकी भूमिका है,
वे हमारे साथ रहेंगे और जब समय पूरा होगा तो वे चले जाएंगे। यदि कोई इस सच्चाई को गहराई से समझ ले कि अपना केवल भगवान है, बाकी सब यात्री हैं, तो उसके मन में वैराग्य नहीं बल्कि शांति आती है। वह फिर किसी से अपेक्षा नहीं करता। उसके भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, भगवान हमेशा साथ हैं। वह हर कठिनाई में कह पाता है, यह परीक्षा है, यह अनुभव है और भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इसे पार कर लूंगा। जब इंसान इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करता है तो दूसरों के बदलने से वह दुखी नहीं होता। किसी के दूर जाने से उसका मन नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि लोग तो अस्थायी यात्री हैं, पर मेरा वास्तविक सहारा केवल परमात्मा है। और जब यह बात हृदय से स्वीकार हो जाती है, तब जीवन में एक अद्भुत शांति और संतुलन आ जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि इस जगत में कोई भी सदा के लिए अपना नहीं हो सकता। इंसान जन्म से ही रिश्तों के मोह में बंध जाता है। माँ बाप का स्नेह, भाई बहन का साथ, दोस्तों की हंसी, जीवन साथी का प्यार, इन सब को हम अपना मान लेते हैं और यही सोचते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय हमें सिखाता है कि इन सब का साथ केवल कुछ पल का है। कभी कोई दूर चला जाता है, कभी हालात बदल जाते हैं और कभी मृत्यु ही सबको अलग कर देती है। रिश्तों की ये डोर जितनी मजबूत लगती है, उतनी ही नाजुक भी होती है। प्यार है, साथ है, हंसी खुशी है, लेकिन यह सब अस्थाई है। जैसे कोई सपना आता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है, वैसे ही ये संबंध भी जीवन के कुछ हिस्से तक ही टिकते हैं। यही कारण है कि जब हम इन्हें सदा का अपना मान बैठते हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का गहरा उपदेश यही है कि स्थायी केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को पाती है, और परमात्मा तो हर हाल में साथ है। इसलिए दुखी मत हो, मोह मत करो। यदि जीवन का सहारा रिश्ते और लोग होंगे तो हर वक्त टूटने का डर रहेगा, लेकिन अगर जीवन का सहारा भगवान होंगे तो कभी डर नहीं लगेगा। भगवान को अपना मानो, उनका नाम जपो, उनके आदेश के अनुसार कर्म करो, अपना काम पूरे मन से करो और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम्हारा मन फल की चिंता से मुक्त होगा और भगवान पर विश्वास से भरा होगा, तब तुम अंदर से हल्का और निडर हो जाओगे। यही सच्चाई है। सच्चा साथी वही है जो हर जन्म में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। वह है भगवान। लोग साथ देंगे या नहीं, यह उनके हालात और स्वार्थ पर निर्भर है, लेकिन भगवान का साथ बिना शर्त होता है। जब तुम रो रहे हो तब भी वही सुन रहे होते हैं। जब तुम अकेले बैठकर सोच रहे हो कि अब मेरा कोई नहीं है, तब भी वही चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यही है श्री कृष्ण का गहरा उपदेश। इस संसार में कोई अपना नहीं होता, अपना केवल वही है जिसने इस संसार को बनाया है। यह उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब इंसान यह बात समझ लेता है, तब उसका मन मोह और दुख से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब हम कहते हैं कोई अपना नहीं होता, तो यह केवल एक शिकायत नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक सच्चाई है। मनुष्य का मन बार बार इसी धोखे में पड़ता है कि कोई उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा। लेकिन गीता यही सिखाती है कि इस संसार में सब संबंध क्षणिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तुम्हें लगता है कि ये भाई, ये गुरु, ये रिश्तेदार तुम्हारे अपने हैं, लेकिन यह मोह तुम्हें सच्चाई से दूर कर रहा है। यह सब शरीर का संबंध है। जब शरीर ही न रहेगा, तब इन रिश्तों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आज हम देख सकते हैं, जब तक हमारे पास धन है, लोग हमारे आसपास रहते हैं। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक लोग ध्यान रखते हैं। जैसे ही धन कम हुआ या बीमारी आई, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह दुनिया इसी नियम पर चलती है। यहाँ सब कुछ लाभ, हानि और स्वार्थ पर टिका है। यही कारण है कि जब व्यक्ति का समय बदलता है, तो उसके अपने भी बदल जाते हैं। कृष्ण का गहरा उपदेश। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सुख दुख को दूसरों पर आधारित करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचाने और परमात्मा को अपना मान ले। सच्चाई यह है कि इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए हमारा नहीं हो सकता। न माता पिता, न भाई बहन, न मित्र, न जीवन साथी, सबका साथ केवल एक सीमा तक है।
जन्म के साथ आए हैं तो मृत्यु के साथ सब छूट जाएगा, लेकिन एक जो कभी नहीं छूटता वह है परमात्मा का साथ। उदाहरण से समझिए, एक राजा था जिसके पास अपार धन दौलत थी। हजारों सैनिक, सेवक और दरबारी उसके इशारे पर चलते थे। उसे लगता था कि यह सब उसके अपने हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तब न कोई सैनिक साथ गया, न सेवक, न दरबारी। सब दरवाजे तक छोड़कर वापस लौट आए। उस समय राजा ने कहा, सच है, इस संसार में कोई अपना नहीं होता। जो सच्चा अपना है वह केवल भगवान है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश। लोगों से प्रेम करो, उनका सम्मान करो, लेकिन उनसे मोह मत करो। इस संसार में हर रिश्ता एक भूमिका है जो समय पूरा होने पर समाप्त हो जाती है। यदि सच्ची शांति चाहिए तो अपने मन को भगवान से जोड़ो। तो याद रखो, जब मन कहे कोई अपना नहीं होता तो उदास मत हो। यह शिकायत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन का आधार बदलना होगा। अपना केवल वही है जिसने हमें जन्म दिया, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है और जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। वह है श्री कृष्ण, वह है परमात्मा। जब कोई अपना नहीं होता तब इंसान को क्या करना चाहिए? जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि इस संसार में कोई उसका स्थायी साथी नहीं है, तो शुरुआत में मन टूटता है। उसे लगता है कि अब वह अकेला है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब जीवन का असली मोड़ आता है। क्योंकि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तभी मनुष्य असली सहारा ढूंढता है, और वह सहारा है भगवान। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि इस संसार के रिश्ते नश्वर हैं। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम उनसे उम्मीदें बांध लेते हैं। जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने सुख दुख का आधार किसी और को मत बनाओ। आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और सबसे बड़ा सहारा केवल परमात्मा को मानो। इंसान को क्या करना चाहिए? एक, भगवान को अपना मानना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई भी अपना नहीं है, तब अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा दो। भगवान ही सच्चे मित्र, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे साथी हैं। वे न जन्म के साथ छोड़ते हैं, न मृत्यु के बाद। 2, कर्म को सहारा बनाओ। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसका भविष्य उसके कर्म पर है, न कि दूसरों पर, तब वह आत्मबल पाता है। 3, स्वार्थपूर्ण रिश्तों से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हें समझ आ जाए कि दुनिया स्वार्थ पर चलती है, तब किसी से अधिक अपेक्षा मत करो। प्रेम करो, साथ निभाओ, लेकिन मोह में मत फंसो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। 4, आत्मा की पहचान करो। जो खुद को केवल शरीर मानता है उसे हमेशा अकेलापन महसूस होगा, लेकिन जब समझ आता है कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत हूं, तो फिर अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि आत्मा का साथी स्वयं परमात्मा है। मान लो कोई इंसान कहे, मेरे पास कोई नहीं है, तो यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जब पास कोई नहीं होता तब मनुष्य सबसे ज्यादा भगवान के करीब होता है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए, उन्हें इसी सत्य का अनुभव हुआ। अकेलेपन में ही उन्होंने भगवान को पाया और जीवन की दिशा बदल दी। तो जब तुम्हें लगे कि कोई अपना नहीं है, टूटना मत, शिकायत मत करना। इसे ईश्वर का संकेत मानो कि अब तुम्हें असली साथी की पहचान करनी है। सच्चा अपना न मित्र है, न परिवार, न संसार। सच्चा अपना केवल वही है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण, परमात्मा। और जब यह समझ आ जाती है, तब इंसान अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं रहता। भगवान को अपना मान लेने के बाद जीवन कैसे बदल जाता है? जब इंसान यह समझ लेता है कि इस संसार में कोई भी सदा के लिए उसका नहीं है और अपना केवल भगवान है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यह बदलाव अंदर से शुरू होता है और बाहर की हर परिस्थिति में दिखाई देता है। एक मन में स्थिरता आ जाती है। जब इंसान भगवान को अपना मान लेता है, तब उसका मन बार बार टूटता नहीं। अब उसे यह डर नहीं रहता कि कोई उसे छोड़ देगा या धोखा देगा, क्योंकि उसे पता है कि भगवान न कभी छोड़ते हैं, न कभी धोखा देते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और मन हल्का हो जाता है। 2, दुख में भी सहारा मिलता है। दुनिया का साथ तब छूटता है जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, लेकिन भगवान को अपना मान लेने के बाद दुख के क्षण भी सहने योग्य लगते हैं। मनुष्य सोचता है जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है,
और उसमें भी कोई भलाई छिपी है। यही सोच उसे दुख के बीच भी मजबूत बनाए रखती है। तीसरे कर्म के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। भगवान को अपना मानने का मतलब यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि अब इंसान हर कर्म भगवान को समर्पित भाव से करने लगता है। उसे चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या क्या देंगे। उसका एक ही भाव रहता है, मेरा हर काम मेरे भगवान को अर्पित है। यही भाव उसे निडर बनाता है और जीवन में संतुलन लाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब डर गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसी विश्वास के कारण शरणागत व्यक्ति हर चुनौती का सामना निडर होकर करता है। भगवान की शरण में जाने के लक्षण यही हैं: मन में स्थिरता, मोह और अपेक्षा में कमी, कर्म में निष्ठा और निष्काम भाव, दुख में धैर्य और सुख में कृतज्ञता, और सबसे बड़ा निडरता। यही लक्षण बताते हैं कि इंसान ने सचमुच भगवान को अपना मान लिया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।